हेलो डियर स्टूडेंट्स। और देखिए इस इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम में हम डिस्कस करते हैं इन व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग -1, 1 एंड 5, 7। तो आप ये जो कोऑर्डिनेट्स देख रहे हैं यहाँ पे, दीज कोऑर्डिनेट्स, दैट इज द -1, 1 एंड ये लाइन पास हो रही है यहाँ से 5, 7 से। ओके। और ये लाइन आप जो देख रहे हैं 5, 7 से जो पास हो रही है, दिस वन लाइन, ये इस रेड कलर की लाइन जिसका इक्वेशन देखिए हमें दे रखा है, दैट इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय द लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ये इस लाइन को डिवाइड करती है। अब आपको ये पता लगाना है कि ये जो डिवाइड कर रही है, तो ये अगर पॉइंट में P कंसिडर कर लूं जिसके कोऑर्डिनेट -1, 1 है, और इसके कोऑर्डिनेट Q ले लें जिसके कोऑर्डिनेट 5 एंड 7 है पॉइंट के, तो ये, और इसके कोऑर्डिनेट R ले लेते हैं जो भी हमें पता नहीं है। तो देखिए आपको P से लेके R का और R से लेके Q के बीच का रेशियो फाइंड करना है। इसका मतलब M1 और M2 का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो बड़ा सिंपल सा इक्वेशन है। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इस लाइन का इक्वेशन निकाल लेते हैं 2 पॉइंट मेथड से। और जैसे लाइन का इक्वेशन निकल के आ जाएगा तो यहाँ से हम उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे। ओके। और इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए आप 10th क्लास की मेथड यूज कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है -1, उसको हमने x1 ले लिया, 1 को हमने y1 ले लिया, और 5 हो जाएगा x2 और y हो जाएगा 7 हो जाएगा y2। फॉर्मूले में रखेंगे हम y माइनस का y1, तो ये हो जाएगा 1, और y2 मतलब 7 माइनस, और y1 का वैल्यू हो जाएगा 1, डिवाइडेड बाय x2 हमारे पास आ जाएगा +5, और x1 जो है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और x माइनस का 1 भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए यहां से मिलेगा इसका स्लोप +6/6, तो ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा। तो y-1 इक्वल्स टू में x+1 इक्वेशन आएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो x माइनस का y, और उसको हम निकाल देते हैं बाहर 1 को, तो ये हमको निकल गया इक्वेशन। अब आप एक काम कीजिए, बड़ा सिंपल सा तरीका है, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दीजिए। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 का इक्वेशन ऑलरेडी आपके पास गिवन है। तो देखिए प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू में आ जाएगा +2, तो x का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 1। और जैसे ही आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते हैं इन प्लेस ऑफ x, तो y जो हमारे पास निकल के आ जाएगा वो +3 आ जाएगा। अब आपको एक काम करना है, सिर्फ आपको क्या फाइंड करना है, आपको इक्वेशन फाइंड करना है, सॉरी रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो फाइंड करने के लिए देखिए आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए वो कोऑर्डिनेट 1 एंड -3 यहाँ मेंशन कर रखें। अब आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, और फॉर्मूला आई थिंक आपको पता होगा, x इक्वल्स टू में m1 x2 प्लस का m2 x1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो देखिए यहाँ से हम निकालते हैं हमें क्या रेशियो निकलेगा। तो जैसे ही हम रेशियो निकालते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हमको रेशियो निकल जाना चाहिए। x की जगह मैंने 1 रख दिया, और x1 के प्लेस पर देखिए, सॉरी m1 तो मुझे पता नहीं है, लेकिन x2 के प्लेस पर 5 आ जाएगा, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 5, दैट इज द m1। और सिमिलरली यहाँ से मिल जाएगा मुझे माइनस का m2, क्योंकि 1 का इंटू करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। और नीचे मिल जाएगा m1 प्लस m2। इसको यहाँ आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो m1 प्लस m2 को देखिए 1 के पास ले जाइए, तो यहाँ से मिल जाएगा 5m1 माइनस का m2। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से देखिए हमने इसको आगे कंटिन्यू करा इस केस को। तो यहाँ से जैसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो 5m1 चला जाएगा m1 के पास, तो माइनस का 4m1 हो जाएगा, और m2 जाएगा माइनस m2 के पास में, तो 2 माइनस का m2 हो जाएगा। तो m1 अपॉन m2, देखिए बड़ा सिंपल सी बात है, 1/2 का रेशियो बाहर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से जो हमको रेशियो पूछा गया था वो हमारा रेशियो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा।